लीडर अपनी ताकत, दलेरी और तदबीरों की वजह से दुनिया पर छाए हुए हैं और क्या नेटो और क्या अमेरिका इनसे खौफजदा है। तो वो तीन ही लीडर इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इनमें यूएई के लीडर, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान और रूस के सदर पुतिन हैं। इन्होंने वो काम किया है कि यूरोप और अमेरिका तक की टांगे कांपने लगी हैं। इन्होंने साबित कर दिया है कि लीडरी करना किसको कहते हैं। नाम का लीडर और होता है और काम का लीडर और इन्होंने बताया है कि काम का लीडर कौन होता है। पाकिस्तान में भी एक लीडर बहुत अरसे के बाद पैदा हुआ था और वो भी अमेरिका और रूस के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहता था, लेकिन उसका तख्ता उल्ट दिया गया और जिसके बाद वो और भी बड़ा लीडर बन गया। प्यारे दोस्तों, मामला ये है कि इस वक्त सारी दुनिया में एक मुआशी क्रैश आने जा रहा है। जब से कोरोना ने पंजे गाड़े हैं, उस वक्त से ही दुनिया की मईशत को बड़े झटके लग रहे हैं और कई एक तो तबाही के दहाने तक पहुंच चुके हैं। इसके साथ रही सही कसर रूस और यूक्रेन की जंग ने निकाल दी और कीमती आसमानों को छूने लगी। लेकिन गुज़िश्ता दिनों तेल की कीमतों में कमी देखने में आई है, लेकिन पाकिस्तान में उस नज़ीरा में इस वक्त यूरोप की जो हालत है वो भी दगड़गू हो चुकी है। वहाँ की इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, लोगों को सर्दी से बचने के लिए गैस चाहिए, लेकिन गैस की कमी और लोड शेडिंग ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ जो बाइडेन ने सऊदी अरब का दौरा किया और जो बाइडेन मोहम्मद बिन सलमान से मिलने गए तो सलमान ने इसके हाथों के तोते उड़ा दिए और इसे बता दिया कि हम क्या चीज हैं। कहा यह जा रहा था कि जो बाइडेन मोहम्मद बिन सलमान को इस बात के लिए मनाने गए हैं कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने जो बाइडेन को तारे दिखा दिए। जो बाइडेन ने कहा था कि तेल की कीमत को कम करे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार कर दिया और दूसरी तरफ रूस ने भी तेल की कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया, जिससे अमेरिका को खासा झटका लगा। और साथ ही मोहम्मद बिन सलमान ने जो बाइडेन से कहा कि हम डिक्टेशन लेने वाले लोग नहीं हैं, जो हमारे दिल में आएगी हम वही करेंगे, जिससे बददिल होकर जो बाइडेन वापस चला गया। प्यारे दोस्तों, पुतिन ने मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ करते हुए कहा कि शेर शेर होता है और तुमने सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अमेरिका जैसे मुतकब्बिर का यही अंजाम था। पुतिन ने मोहम्मद बिन सलमान की दिलेरी की तारीफ भी की कि एक 35 साल जवान ऐसा भी हो सकता है कि वो जो बाइडेन जैसे का मुंह तोड़े। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये भी बताते चलें कि अब अरब ममालिक और रूस आपस में मुआहदे कर रहे हैं और इन्होंने एक ताकत हासिल कर ली है और इतने मजबूत हो चुके हैं कि कहा जा रहा है कि अब दुनिया के मुस्तकबिल के फैसले इन लोगों के हाथों में होंगे और अमेरिका साइड पर चला जाएगा। और अब अगर सोचा जाए कि अगर कप्तान भी साथ मिल जाता तो दुनिया एक हैरान कुन सूरत-ए-हाल देखती और एक नया आसमान होता और एक नई जमीन होती और अमेरिका जैसी सुपर पावर को पांव में रोन दिया जाता। ये मशरकी वुस्ता का एक ब्लॉक बन रहा था जिसमें सऊदी अरब, ईरान, रूस, तुर्की और पाकिस्तान भी शामिल था और ये कप्तान का काम था कि वो ये ब्लॉक बनाकर बताना चाहता था कि एशिया भी अपनी जिंदगी जीने के लिए तैयारी कर रहा है। अब मगरबी हाथों की जानिब देखा नहीं जाएगा और न ही मगरबी ताकतों से डिक्टेशन ली जाएगी, लेकिन अफसोस के इसको फारी कर दिया गया और आस्तीन के सांपों ने इसे डस लिया। लेकिन एक वक्त आएगा कि ये फिर से उभरेगा और अब इसको आस्तीनों के सांपों की पहचान हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि ना ही सऊदी अरब और ना ही यूएई अमेरिका की गुलामी कबूल करने के लिए तैयार है। अब जब अमेरिका ने रूस और चीन की जंग की वजह से रूस पर पाबंदियां लगाई तो यूएई सामने आ गया और इसने रूस के लिए अपने मुल्क के दरवाजे खोल दिए और हर तरह का साथ देने का ऐलान कर दिया, जिस पर अमेरिकी कुव्वत की हवा निकल गई। दुबई एक बैन अल-अक़वामी पोर्ट है। इस वक्त वहाँ रूस के बाशिंदे बड़ी तादाद में आ चुके हैं और सरमायाकारी कर रहे हैं। इससे भी दुबई के अंदर और भी सरमायाकारी में फरोग होगा और इसकी मईशत और भी ऊपर जाएगी। अगरचे पहले भी दुबई बहुत ऊंची परवाज कर रहा है, लेकिन इस वक्त रूस की वजह से इसकी इकानमी आसमान तक पहुंच चुकी है। नज़ीरा में रूस पर जब पाबंदियां लगाई गई तो इसने साफ कहा था कि ये तुम्हारे ही गले में पड़ेगी, हम इन पाबंदियों को जूते की नोक पर रखते हैं। इसके साथ ही रूस ने अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया और अब यूरोप की चीखें निकल रही है और इनको अपनी सालमियत के लाले पड़े हुए हैं। नज़ीरा में यूरोप के लोग जिन्होंने लोड शेडिंग का नाम भी नहीं सुना था, अब 10-10 घंटे की लोड शेडिंग से गुजर रहे हैं और पूरे यूरोप में एजिटेशन शुरू हो चुकी है और लोग बिलों को फाड़ रहे हैं और ये मुतालबात कर रहे हैं कि रूस के साथ सुलह की जाए और इस पर से पाबंदियां हटाई जाएं और हमें इस अजाब से बचाया जाए। दूसरी तरफ इस किस्म की सदाएं भी बुलंद हो रही हैं कि अमेरिका ने यूरोप को मरवा दिया है और खुद तमाशाई बना बैठा है। अब यूरोप को भी समझ आ गई है कि अमेरिका सिर्फ अपने मफाद की जंग लड़ता है, इसे किसी की आजादी या गुलामी से कोई सरोकार सिरे से है ही नहीं। रूस ने इन पाबंदियों के बावजूद जितना पैसा कमा लिया है वो 3 साल में भी नहीं कमा सकता था। अब ये सारी कुव्वतें एक तरफ और पुतिन एक तरफ हो चुका है। इसने ऐलान कर दिया है कि अगर मुझे और छेड़ा गया तो एटमी हमले भी शुरू कर दूंगा, जिसके बाद अमेरिका ने कहा है कि पुतिन पागल हो चुका है, ये कुछ भी कर सकता है। और अब पेंटागन से ये खबर आई है कि
कि अमेरिका ने रूस में से अपने शहरियों को निकलने का हुक्मनामा जारी कर दिया है और दूसरी तरफ ये प्लानिंग की जा रही है कि रूस के एटमी हमले का जवाब किस तरह से देना है और इससे बचाव किस तरह से होगा। प्यारे दोस्तों, अमेरिका ने तमाम दुनिया को मजबूर कर दिया था कि वो रूस की ट्रांजैक्शन को बंद करे और पूरी दुनिया ने कर भी दी, लेकिन इसके बावजूद रूस को हरा नहीं सके। अब जब रूस ने इनकी गैस बंद की है तो इनको नानी याद आ गई है और अब वो चीखें निकलने लगी हैं जो कभी यूरोप के वहमो गुमान में भी नहीं थी और ये कभी सोचा भी नहीं था कि इनके साथ इस तरह का हाथ भी हो सकता है। प्यारे दोस्तों, यूरोप अब जान गया है कि रूस का मुकाबला करना इसके बस की बात नहीं है और यूरोप पर यूरोप की आवाम भी दबाव डाल रही है कि बेवकूफी ना की जाए और रूस से मुआफी मांग ली जाए। इसमें ही यूरोप की सालमियत है, वरना रूस इसको ले डूबेगा। अवामी मुतालबात इस शिद्दत के साथ यूरोप में किए जा रहे हैं कि अमेरिका के पीछे मत लगे, रूस से मुआफी मांगे, इससे सुलह और मुज़ाकरात किए जाएं और कौम को इस जिल्लत से निकाला जाए। प्यारे दोस्तों, अब सूरत हाल ये है कि सर्दी आ रही है और लोग मरेंगे और यूरोप के हालात इस कदर मखदूश हो जाएंगे कि इनसे संभाले नहीं जाएंगे। अब ये सब मिलकर भी पुतिन का मुकाबला नहीं कर सकते। वो अगर मजीद गैस बंद कर देगा तो इनका हशर नशर हो जाएगा। इसलिए अब भी यूरोप की आंखें ना खुली तो फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी आवाम के लिए काम करने का इरादा कर लिया है। हमने पहले भी खबर दी थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में भी उन मजहबी तंजीमों की इमदाद बंद कर दी है जो मजहब के नाम पर इससे पैसे बटोरते थे और इसने कहा है कि यही पैसा मैं अपनी आवाम पर क्यों ना लगाऊं। अब वो अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए इक़दाम कर रहा है और बड़े बड़े फैसले कर रहा है। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान ने जो बाइडेन को आईना दिखा दिया कि तुम जो कर रहे हो उस पर गौर करो, हमें मशवरे ना दो। इस तरह इसने बता दिया कि लीडर क्या होता है। प्यारे दोस्तों